हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन होंगे जिनको अप्लाई करके हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अगर आपको भी बेसिक डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो फिर डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन हैं जिसको यूज करके हम इजीली किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन कहिए या आप फॉर्मूला कह सकते हैं। इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है y = x⁻n। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है x⁻n मीन्स फंक्शन रेज टू कांस्टेंट, x⁻n, तो आपको रिजल्ट मिलेगा मीन्स डेरिवेटिव मिलेगा आपको n(x⁻n-1)। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 5 या फिर a b c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं डायरेक्टली dy/dx कितना है, 0 है। √x है, √x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली याद रखना है 1/2 √x। sin x का डेरिवेटिव आप देखिए cos x। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन है जिसको हम यूज करके बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि वो डिफरेंशियल टूल क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि वो डिफरेंशियल टूल क्या होता है जो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो अगर मैं कहूं कि 2 3 = 5 तो ये कैसे 5 आया, तो आप कहेंगे सर बीच में प्लस रहेगा मीन्स 2 + 3 = 5 मीन्स ये जो प्लस टूल है, प्लस साइन है, ये एक टूल है जो 2 और 3 को 5 करता है। ओके, तो सिमिलरली किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक डिफरेंशियल टूल होता है। वो डिफरेंशियल टूल किसी भी फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर देता है जिसको हम कहते हैं d/dx। ओके, d/dx। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y = fx। कोई भी फंक्शन हो सकता है, fx के प्लेस पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, लॉग, एक्सपोनेंशियल, व्हाटएवर कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में आप ये डिफरेंशियल टूल यूज करेंगे जो इन दोनों फंक्शन को LHS में फंक्शन और RHS में फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे d/dx y d/dx fx मीन्स इन दोनों फंक्शन के स्टार्टिंग में आपको डिफरेंशियल टूल यूज करना है। अब ये डिफरेंशियल टूल क्या करेगा, y को भी डिफरेंशिएट करेगा और fx को भी डिफरेंशिएट करेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x f'(x). ओके, तो ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। ओके, अब हम मूव करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन से, हम स्टार्ट करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल पिक करता हूँ y = x⁻n। ये फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसको ही मैं पिक करता हूँ और मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो आप पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। चार्ट में हमारे पास x⁻n का जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव n(x⁻n-1) गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपने सेंटेंस लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल टूल यूज करेंगे जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। अब डिफरेंशियल टूल क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको d/dx, d/dx ये डिफरेंशियल टूल होता है जो LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे y के पहले लिखेंगे d/dx और यहाँ भी आप लिखेंगे d/dx x⁻n। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आपको याद रखना है dy/dx होता है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx और x⁻n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आप चार्ट में देख सकते हैं n(x⁻n-1) होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे n(x⁻n-1). ओके, तो ये एक फॉर्मूला था जो स्टेप वाइज मैंने डिफरेंशिएट करके आपको बताया, बट आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है x⁻n का डेरिवेटिव n(x⁻n-1). अब यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे
n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, या n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर हो सकती है, -1, -2, -3 हो सकती है। हाँ, बट n 0 नहीं होगा कभी। 0 अगर n हो गया यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 0 इंटू एनीथिंग सब 0 हो जाएगा। ओके, और n फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 5/3। ओके, तो डिफरेंट एग्जाम्पल हम पिक करेंगे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्ड होगी और डिफरेंशिएशन में क्लैरिटी आएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे पहला अगर मैं एग्जाम्पल पिक करता हूँ y = x⁻1, या आप सिंपली कह सकते हैं x। तो आप देखेंगे यहाँ y = x को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ दिखता है x⁻n और यहाँ है x⁻1। तो आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो ये फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड रूल यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद आप यूज करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज d/dx। d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, दोनों साइड आपको यूज करना है d/dx x। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर LHS को भी डिफरेंशिएट करेगा और RHS को भी डिफरेंशिएट करेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx और डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ देखिए x के पावर में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। देखिए यहाँ पर x⁻1 x⁻1, तो x⁻1 और x⁻n आप कंपेयर करेंगे तो आपको n की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 x⁻1 - 1, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से 1 इंटू x⁻1 - 1 या फिर n x⁻n - 1 फर्स्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। तो आपको देखिए आंसर डायरेक्टली क्या मिलेगा यहाँ से 1 इंटू x⁻1 - 1 0 x⁻0, और आपको पता है x⁻0 कितना होता है 1 होता है। तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 इंटू 1 मिलेगा, यहाँ से फाइनल रिजल्ट आपको 1 आएगा। मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1। अगर मैं पिक करूँ यहाँ पे y = x², तो आप अगेन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं d/dx। आप d/dx यूज करेंगे, y d/dx x²। LHS में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। आप अगेन ये फॉर्मूला यूज करिए x⁻n x², तो n की वैल्यू आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो n आपको 2 मिलेगा, और इस फॉर्मूले में 2 x⁻2 - 1, तो आप देखेंगे 2 x⁻2 - 1 n x⁻n - 1। ओके, मैंने पहला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। तो आप देखिए यहाँ पे LHS आपका एज इट इज रहेगा dy/dx, RHS में 2 टाइम्स x⁻2 - 1, तो आपको मिलेगा रिजल्ट 2x। मतलब डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1। ये आपको याद भी रखना है डायरेक्टली, क्योंकि ये कभी कभी सडनली बीच में भी यूज हो जाता है, तो इसके लिए आपको ओरली याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है और x² का डेरिवेटिव 2x होता है। अगर मैं आपसे कहूँ y = x³ इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको सेम वे में आपको जाकर डिफरेंशिएट करना है। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे d/dx y d/dx x³, और आप देखेंगे x³ या फिर x⁻n आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे 3x⁻3 - 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 3x⁻3 - 1, फाइनली आपको 3x² आंसर मिलेगा। तो आप यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, आपको बार बार nx⁻n - 1 यूज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको पावर में इवन इंटीजर, कभी भी आपको पावर में अगर पॉजिटिव इंटीजर मिलता है 1 2 3 4 5, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बनाइए x³। अब जो पावर में 3 है वो देखिए पहले आता है, 3x एक वैल्यू कम हो जाती है 2, तो आप डायरेक्टली यूज करेंगे 3x²। यहाँ देखिए x² है, तो यहाँ देखिए जो पावर है वो पहले आता है मल्टीप्लिकेशन में, और एक वैल्यू कम होती है पावर में। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया। अगर ऐसे ही मैं और कुछ रैंडम क्वेश्चन पिक करूँ y = x⁻9, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे dy/dx
जो पावर है वो पावर पहले आती है यहाँ पे 9 टाइम्स x रेज टू, और एक वैल्यू कम होती है तो 9 से एक कम होगा तो 8, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि 9x रेज टू 8। अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल्स टू x रेज टू 7 है तो आप कहेंगे इसका डेरिवेटिव 7x रेज टू 6, तो आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं। ओके, अभी तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिया, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर पिक करूँ यहाँ पे, अगर नेगेटिव इंटीजर पिक करता हूँ y इज इक्वल्स टू x रेज टू सपोज -9, तो आपको अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है। आप देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x रेज टू -9, n के प्लेस पे है कितना -9, तो आपको सेम यही रिजल्ट यूज करना है। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फिर आप लिखेंगे dy अपॉन dx n x रेज टू n-1, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे, तो n कितना है यहाँ पे -9, n x रेज टू n-1, तो आप यहाँ लिखेंगे n के प्लेस पे -9 है, x रेज टू n-1, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -9 x रेज टू -10। अब यहाँ देखिए x रेज टू नेगेटिव वैल्यू है तो आप डिनोमिनेटर में ले जाकर इसको पॉजिटिव कर सकते हैं अपॉन x रेज टू 10, तो ये आपका आंसर होगा। या x रेज टू पॉजिटिव इंटीजर हो या x रेज टू नेगेटिव इंटीजर हो, आपको हमेशा यही फर्स्ट रिजल्ट यूज करना है। अब हम बात करेंगे अगर x रेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हो, सपोज दैट x रेज टू 5/2 है, x रेज टू 9 है, x रेज टू 5/3 है, 1/2 है, तो अगर इस तरीके से x रेज टू फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको। अगर मैं आपसे बात करूं x रेज टू n और n के प्लेस पे फ्रैक्शन वैल्यू मीन्स 1/2, सपोज दैट y इज इक्वल्स टू x रेज टू हाफ लिखा है। ओके, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, अगेन हम क्या करेंगे, ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, n के प्लेस पे है कितना हाफ है, तो सेम dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू n x रेज टू n-1। ओके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा हाफ x रेज टू हाफ, 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 1 जा 2, 1 - 2 होल अपॉन 2, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर x रेज टू -1/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर x रेज टू नेगेटिव वैल्यू है तो डिनोमिनेटर मिलाकर हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं x रेज टू हाफ, और आपको पता होगा 1/2 x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ मीन्स होता है √x। ओके, तो ये हमें डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करना था, और उसके बाद फिर ये सिंप्लीफिकेशन है। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू 5/3, y इज इक्वल्स टू 5/3, तो अगेन x रेज टू n, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। आप देखिए यहाँ फंक्शन x रेज टू n लिखा है, तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, दोनों फंक्शन को LHS और RHS को डिफरेंशिएट करता है। यहाँ भी लिखेंगे प्रॉपर d/dx x रेज टू 5/3, तो आप देखिए x रेज टू n की वैल्यू कितनी है 5/3, तो n x रेज टू n-1, ओके, और n के प्लेस पे 5/3 है, तो अब ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 5/3 x रेज टू 3 को आप क्रॉस करेंगे तो 5 - 3/3, 5/3 x रेज टू 5 - 3 2/3। देखिए आपको ये रिजल्ट मिलेगा, मीन्स अगर x रेज टू फ्रैक्शन फॉर्म में है तो तब भी आपको यही यूज करना है। अब यहाँ देखिए कोई भी कांस्टेंट नंबर हो 2, 5, 6, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सपोज y इज इक्वल्स टू 5 है तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d/dx 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, 5 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, ओके, या फिर a b फॉर्म हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है। अगर कह दे क्वेश्चन में कि a b c कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं। ओके, ये कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स x रेज टू 3/2, मीन्स अभी तक हम लोगों ने देखा x रेज टू 5 को डिफरेंशिएट करना है, x रेज टू 3/2 को कैसे करना है, x रेज टू नेगेटिव वैल्यू है -11 कैसे करना है, बट मल्टीप्लाई में 9 है, 3 है और यहाँ भी 9 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आप लिखेंगे प्रॉपर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे d/dx y d अपॉन dx 9x रेज टू -11,
LHS में देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, और ये 9 कांस्टेंट है तो 9 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे। 9 कांस्टेंट है, d अपॉन dx x रेज टू -11। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना तो सीखा ही है, ये पहला फॉर्मूला यूज करके। ओके, तो 9 इंटू एक्स रेज टू n, n की वैल्यू है कितनी, -11, -11 n x रेज टू n -1। ओके, 9 इंटू -11, अब ब्रैकेट ओपन करके माइनस पहले कर सकते हैं, इंटू 11 x रेज टू -11 -1 -12। ओके, ऐसे करना है आपको, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में करना क्या रहता है कि 3, 9 और यहाँ भी 9, तो ये एक कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, यहाँ डिफरेंशिएट करूँ, अगर डायरेक्टली अगर मैं करूँ डिफरेंशिएट, तो ये देखिए dy अपॉन dx, 3 कांस्टेंट बाहर रखिए, d अपॉन dx x रेज टू 5। ओके, कांस्टेंट को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखिए और x रेज टू 5 को डिफरेंशिएट करिए ये फॉर्मूला यूज करके। x, तो देखिए 3 मैंने कहा था x रेज टू 5 है, तो आप 5 पहले लिखिए, x रेज टू 5 -1 4, 5 इंटू 3 15, सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, 15 x रेज टू 4, ये आपका आंसर आएगा यहाँ से। अगर मैं आपसे कहूँ इसको डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल्स टू 9x रेज टू 3/2, तो अगेन आप देख सकते हैं 9 कांस्टेंट है, x रेज टू फ्रैक्शन वैल्यू है, मीन्स 3/2 है। देखिए इसको कैसे करेंगे, LHS में dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy अपॉन dx। ओके, 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे, फिर d/dx लिखेंगे आप, और x रेज टू 3/2 है। ओके, तो 9 को बाहर रखिए, x रेज टू 3/2 मीन्स n के प्लेस पे देखिए कितना है, 3/2 है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, x रेज टू 3/2, 3/2 x रेज टू 3/2 -1। ओके, तो इंटू 3/2 x रेज टू 3/2 -1, n x रेज टू n -1। ओके, सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, अब आपको बस सिंप्लीफाई करना। ओके, 9 इंटू 3 27 अपॉन 2 x रेज टू 3/2 -1, 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 जाएगा, तो 3 - 2 1, 1/2, 27 अपॉन 2 x रेज टू हाफ होता कितना है, √x होता है। ओके, √x, तो इसको और सॉल्व करके हम लिख सकते हैं √x, 27/2 इंटू √x। ओके, कांस्टेंट वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट टर्म को आप हमेशा डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगर एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक से ज़्यादा फंक्शन या एडिशन में हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, या फिर डिवीजन में हो सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके ये जो 4 टाइप है सबको हम डील करेंगे। पहले हम देखेंगे एडिशन। ये आपके पास एक कंप्लीट फंक्शन है, देख सकते हैं पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है प्लस दूसरा फंक्शन साइन फंक्शन है, तो बीच में एडिशन साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, आप पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इजीली डिफरेंशिएट हो सकता है। तो log x बिल्कुल हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे log x, sin x भी इजीली डिफरेंशिएट हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, देन आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, आप लिखेंगे d अपॉन dx y, d अपॉन dx ब्रैकेट log x प्लस साइन x ब्रैकेट क्लोज्ड। देन आप LHS में आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx और इज इक्वल्स टू d अपॉन डी, डिफरेंशियल ऑपरेटर को ब्रैकेट में लेकर जाइए अंदर और एक एक फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करिए। तो आप ब्रैकेट के अंदर इसको लेकर जाइए, d अपॉन dx log x प्लस d अपॉन dx साइन x इज इक्वल्स टू LHS आपका एज इट इज रहेगा dy अपॉन dx। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x आप देख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x आप देखिए यहाँ cos x, तो ये आपका cos x हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास सपोज दैट ऐसा कुछ फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x² प्लस log x प्लस e रेज टू x,
इस तरीके से कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया है बीच में प्लस प्लस करके, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। ओके, मीन्स आपको LHS में d अपॉन डी एक्स और RHS में d अपॉन डी एक्स, ओके, इससे पहले यूज करना है। अब आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। तो आप लिखेंगे यहाँ LHS में dy अपॉन dx, RHS में देखिए इंडिविजुअल टर्म्स लिखा है, तो आप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे और एक एक टर्म को 1 बाई 1 करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टर्म है आपका एक्स स्क्वायर d अपॉन डी एक्स, नेक्स्ट टर्म है आपका log x प्लस d अपॉन डी एक्स, लास्ट वाला आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, LHS आपका एज इट इज रहेगा dy अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ये फॉर्मूला यूज करिए, x रेज टू n, x रेज टू n, n की वैल्यू कितनी है 2, 2x रेज टू 2 माइनस 1। ओके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, पावर में 2 माइनस 1 होगा तो 1 आएगा, तो मैंने लिखा नहीं। ओके, तो रिजल्ट आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x। log x का डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x आप देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। आपको ये नहीं देखना, यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस e है, और यहाँ कुछ अगर बेस मेंशन नहीं है इसका मतलब बेस e है। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल कितना होता है e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है। ओके, तो e रेज टू एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर यहाँ पे 2 3 4 5 अगर फंक्शन प्लस के साथ हो या यहाँ पर माइनस भी रहेगा तो आपको ऐसे ही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो प्लस हो या माइनस हो, अगर 2 3 4 5 फंक्शन ऐसे प्लस के साथ या माइनस के साथ लिखा है तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट करना है 1 बाई 1। ओके, और आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल्स टू 9x रेज टू 10 प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सेम पहले जैसे हम लोगों ने किया 1 बाई 1 डिफरेंशिएट किया, बट हम देखेंगे पहले क्या डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अगर इजीली डिफरेंशिएबल है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हम इसको लेंगे। मैंने कहा था कि 9 डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रहेगा और फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है हमें, तो ये इजीली डिफरेंशिएबल है। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे cos x है, ये भी इजीली है। बट 1 अपॉन एक्स तो हमारे चार्ट में है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रेम करेंगे। ओके, देखिए कैसे फ्रेम करते हैं, एक स्टेप आप देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 9x रेज टू 10 प्लस साइन x डिनोमिनेटर में आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करिए, तो शिफ्ट करेंगे तो x रेज टू -1। ओके, अब देखिए x रेज टू n ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मीट कर रहा है। ओके, तो मीन्स n की वैल्यू कितनी है -1 है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा था, बट जैसे मैंने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा दिखने लगा, तो n की वैल्यू -1 है, तो अब यहाँ पर सब फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आप लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे आप, d अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स 9x रेज टू 10 प्लस साइन एक्स प्लस x रेज टू -1। ओके, अब ये देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मींस प्लस साइन, यहाँ माइनस भी हो सकता है, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे प्लस के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअली 1 बाई 1 टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस भी रहेगा तो हमें सेम करना है। ओके, तो यहाँ देखिए 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स 9x रेज टू 10 प्लस d अपॉन डी एक्स साइन x प्लस d अपॉन डी एक्स x रेज टू -1। ओके, LHS आपका एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy अपॉन dx, ये आपका LHS एज इट इज चलेगा। यहाँ देखिए 9 टाइम्स x रेज टू 10, बट x रेज टू 10 एक फंक्शन है और 9 कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे।
9 को आप बाहर रखिए, डी अपॉन डी एक्स रेज टू 10 प्लस यहाँ देखिए साइन एक्स है, एक स्टेप और आप लिखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स रेज टू -1। ओके, अब देखिए ये भी इजीली डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या करेंगे अब डिफरेंशिएट करेंगे। 9 डी बाई डी एक्स इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा एक्स रेज टू 10 एन के प्लेस पे है कितना 10 एक्स रेज टू 10 -1 9। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 9 कांस्टेंट इंटू 10 एक्स रेज टू 10 -1 n x रेज टू n -1। ओके, प्लस साइन x का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं cos x। ओके, तो ये आपका cos x होगा प्लस x रेज टू -1 n के प्लेस पे है कितना -1, n के प्लेस पे यहाँ अगर -1 मैं पुट करूँ तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए -1 x रेज टू -1 ओके, तो यहाँ आएगा आपको रिजल्ट -1 n x रेज टू -1 ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन हो गया है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, सॉल्व करना है। 9 इंटू 10 90 इंटू एक्स रेज टू 10 -1 9 प्लस कॉस एक्स एज इट इज आपको लिखना है, यहाँ कुछ करना नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, ओके यहाँ माइनस लिखना है, एक्स रेज टू -1 और -1 कितना होता है -2, तो आपको एक्स रेज टू -2 लिखना है यहाँ पे, और LHS आपका एज इट इज चलेगा। अब कुछ और सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करिए, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर एक स्टेप और लिखना चाहूँ तो आप देखिए 90 इंटू एक्स रेज टू 9 प्लस कॉस एक्स एज इट इज रखिए आप, माइनस एक्स रेज टू -2 है, मीन्स पावर में नेगेटिव वैल्यू, तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/x²। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस √x, बीच में आप देखिए माइनस साइन है, मीन्स ये कंप्लीट फंक्शन है, और बीच में आप देखिए पहले 2x² है और माइनस है फिर √x है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन आप चेक करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बिल्कुल 2x² भी डिफरेंशिएबल है, √x भी डिफरेंशिएबल है, तो देन आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप यूज करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करिए यहाँ पे d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट 2x² माइनस √x। अब d अपॉन डी एक्स को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए और इंडिविजुअली एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करिए, तो 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रहेगा d अपॉन डी एक्स और x², d अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर x² को डिफरेंशिएट करेगा माइनस d अपॉन डी एक्स √x। LHS आपका एज इट इज रहेगा dy अपॉन dx 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज 2x। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x रेज टू n के प्लेस पे 2 है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ से 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x, आप देखिए डायरेक्ट रिजल्ट 1/2 √x। नेक्स्ट स्टेप में आप 2 इंटू 2 4 कर सकते हैं, 4x माइनस 1/2 √x। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका रिजल्ट है। यहाँ माइनस साइन है, प्लस साइन भी रहता तो आपको सेम अप्रोच फॉलो करना था। ओके, प्लस हो या माइनस हो आपको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना है और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अनदर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो अगर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट है, फॉर्मूला है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ओके, ये आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू √x इंटू साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं कि एक पहले √x लिखा है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स लिखा है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो √x बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, आप देख सकते हैं साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x, और इसके बाद आप यूज करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज डी बाई डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब यहां देख सकते हैं आप, ये आपका फर्स्ट है u और सेकेंड फंक्शन v। अब u इंटू वी रूल, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आप जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज है आपका, u अंडर रूट ऐसे ही रखना है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज v एज इट इज रखना है, v क्या है साइन x है, ऐसे ही रखना है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आप देख सकते हैं आपका क्या है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को आपको ऐसे ही रखना है। आपने वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दिया, अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप देखिए यहाँ पे कॉस एक्स है, तो आप यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे प्लस साइन एक्स एज इट इज आपका रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आप देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और LHS में आपका डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy/dx। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल है, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन अगर कुछ परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो आप करिए, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे जिससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है y इज log x इंटू साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, पहले log x फंक्शन है, दूसरा sin x फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स लॉग x इंटू साइन x। तो आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy/dx। तो आप यहाँ LHS में dy/dx लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, आप इसको फर्स्ट फंक्शन कहिए और ये आपका सेकेंड फंक्शन uv। अब uv रूल के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। तो आप देखिए u इंटू वी लॉग x इंटू साइन एक्स, तो रिजल्ट आपको मिलेगा फर्स्ट u एज इट इज मीन्स log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो d/dx। सेकेंड फंक्शन आपका क्या है, v क्या है आपका देखिए यहाँ पे साइन x है, तो आपको साइन x यहाँ रखना है, प्लस बीच में प्लस साइन है, प्लस यूज करना है आपको। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड मीन्स साइन x आपको एज इट इज रखना है। d/dx डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, u क्या है आपका log x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है और आंसर आएगा आपका log x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आपको क्या होता है cos x होता है। तो आपको यहाँ cos x लिखना है प्लस साइन x आपको एज इट इज कॉपी करना है। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x, आप यहाँ देख सकते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आपको यहाँ 1/x लिखना है। ओके, अगर और इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप करिए, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और LHS में आपका सेम रहने वाला dy/dx। ओके, आपको dy/dx की ही रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन, पहला फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v। अगर ये दोनों डिवीजन में हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dy/dx इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे जहां पर आपको एक फंक्शन न्यूमरेटर में दिखेगा और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में दिखेगा। ओके, तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होने में आसानी हो जाएगी। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है y = sin x log x। इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग u/v रूल।
ओके, फर्स्ट फंक्शन देखिए sin x न्यूमरेटर में है और दूसरा एक फंक्शन है log x डिनोमिनेटर में है। तो u अपॉन v रूल, ये आप न्यूमरेटर वाले को u कह सकते हैं, डिनोमिनेटर को आप v कह सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, आप पहले चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल, sin x डिफरेंशिएबल आप चार्ट में देख सकते हैं, log x भी डिफरेंशिएबल है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप यूज करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, d अपॉन dx y इज इक्वल्स टू d अपॉन dx। ये आप फंक्शन लिखेंगे sin x log अपॉन log x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, u अपॉन v। आप देख सकते हैं sin x u है आपका और log x आपका v है। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ अप्लाई करना है। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, v स्क्वायर, v क्या है आपका log x स्क्वायर है, तो log x को ब्रैकेट में बंद करिए और यहाँ स्क्वायर करिए। फिर v एज इट इज लिखा है, v log x आपका एज इट इज है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर du अपॉन dx, मीन्स d अपॉन dx, न्यूमरेटर u के प्लेस पे है sin x, तो आपको ये लिखना है माइनस u एज इट इज मीन्स u sin x को एज इट इज रखना है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dv अपॉन dx, v है log x, d अपॉन dx log x, ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन को आपने फॉर्मूले पे पुट कर दिया है। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। log x आपका एज इट इज रहेगा, आप देखिए ये आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ कोई d अपॉन dx तो है नहीं, d अपॉन dx यहाँ पर है, मीन्स sin x को d अपॉन dx डिफ्रेंशिएट करेगा। तो sin x का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं cos x, यहाँ आप लिखेंगे cos x माइनस sin x एज इट इज आपका रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे d अपॉन dx इसके पहले यूज नहीं हुआ है, यहाँ यूज है। log x के पहले d अपॉन dx यूज है, मीन्स log x डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं 1 अपॉन x आपको यहाँ लिखना है, होल अपॉन log x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ओके, LHS में आपका एज इट इज रहेगा dy अपॉन dx, यहाँ भी आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देखिए ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। आप देखिए एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी एक फंक्शन न्यूमरेटर में, दूसरा डिनोमिनेटर में। मीन्स आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करना है dy अपॉन dx, यहाँ भी आप यूज करेंगे d बाई dx और ये फंक्शन लिखेंगे आप sin x। ओके, आप न्यूमिनेटर में देखिए u लिखा है, डिनोमिनेटर में v लिखा है। अब डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर स्क्वायर, मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर क्या है sin x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज sin x एज इट इज, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर d अपॉन dx x स्क्वायर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर क्या है x स्क्वायर, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, sin x। अब आपको बस सॉल्व करना है, आपको आंसर मिलेगा sin x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x, x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x आप देख सकते हैं cos x, होल अपॉन sin x स्क्वायर, और LHS में आपका ये एज इट इज चलता रहेगा dy अपॉन dx। ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल है तो आप उसको सॉल्व करिए, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन में हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए रूल्स क्या क्या हैं, और हम फिर उसको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जिससे उनका भी बेनिफिट हो।